तो कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त जाया करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र क्या है। तो द ग्रुप ऑफ बोन एंड इट्स ज्वाइंट इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम एंड इट वर्क टू प्रोवाइड शेप एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। कंकाल तंत्र हड्डियों तथा उनके जोड़ों को समूह को कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो हमारे शरीर को आकार और ढांचा प्रदान करने का कार्य करते हैं। वैसे तो स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है एक्सो स्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र और इंडो स्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल तंत्र। एक्सो स्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जिनका कंकाल व हड्डी यानी स्केलेटन या बोन शरीर से बाहर मौजूद होते हैं और उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, चींटी, सीप, घोंघा, बिच्छू इत्यादि। इन जंतुओं का कंकाल व हड्डी यानी बोन स्केलेटन शरीर से बाहर मौजूद होता है और इनका प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। अब बात करें इंडो स्केलेटन सिस्टम की यानी आंतरिक कंकाल तंत्र की, तो इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जिनका कंकाल व हड्डी यानी स्केलेटन या बोन शरीर से अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आ जाएंगे जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी और मानव यानी हम लोग का भी तो बोन और स्केलेटन हमारे बॉडी के इनर पार्ट में मौजूद होता है, इसलिए तो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिल पाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंकाल हड्डियों से मिलकर बना होता है यानी द ग्रुप ऑफ बोन होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि बोन क्या है। तो बोन इट इज़ द मेड ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी हड्डी जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इन विच द प्रेजेंट ऑफ ओसिन प्रोटीन, और इसके अंतर्गत ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब जानते हैं कार्टिलेज यानी उपास्थि क्या है। तो कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू डेट प्रोटेक्ट योर जॉइंट एंड बोन। यह जो होता है एक लचीले और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो हमारे जोड़ों और हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, यह जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और इसमें कांड्रिन प्रोटीन मौजूद होता है और यह हमारे कान और नाक और हमारे हड्डियों के जुड़ाव जो होता है वहाँ मौजूद होता है। अब जानते हैं बोन मैरो क्या है। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है एडल्ट लोगों में ब्लड कार्पल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निर्माण करने का काम करता है। वहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड का निर्माण उनके लीवर के मीडोसम में होता है। अब बात करें ह्यूमन स्केलेटन की यानी मानव कंकाल तंत्र की, तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। अपेंडिकुलर यानी उपांगी, एक्सियल यानी अक्षीय। अपेंडिकुलर उसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वे हड्डियां आते हैं जो हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में मदद करते हैं। एक्सियल में वे हड्डी आते हैं जो हमारे शरीर के बीचों बीच में पाए जाते हैं और हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अपेंडिकुलर में कुल 126 हड्डियाँ पाए जाते हैं। इसको दो भाग में हम डिवाइड किए हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब इसमें अपेंडिकुलर का ऊपर वाला हिस्सा आएगा जैसे कि कंधा, केहूनी, कलाई। अब जान लेते हैं अपर लिम्ब के हाथ में पाए जाने वाले हड्डियों के नाम। जो सबसे ऊपर हड्डी है उसका नाम है ह्यूमरस, जो अंगूठे के साइड में है उसका नाम है रेडियस और जो कानी उंगली के साइड में है उसका नाम है अल्ना। इस प्रकार से आप नाम याद रख सकते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब याद करने का ट्रिक, मान लीजिए एक किसान है जिसका नाम है HRU यानी हरू। H से हो जाएगा ह्यूमरस, R से हो जाएगा रेडियस, U से हो जाएगा अल्ना। अब हाथों में देखें तो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। अब आप इसे ऐसे याद रखेंगे, मान लीजिए कार का सभी कोई शौकीन होता है। अब पाल एक जाति है, तो कार्पल्स यानी कार और पाल को मिला देंगे तो कार्पल्स हो जाएगा। और जब पाल जी के कार से आगे बढ़ेंगे तो मेटाकार्पल्स भेटाएगा, मेटाकार्पल्स। और उसके बाद फ्लेंजिस यानी फ से फिंगर और फ से फ्लेंजिस यानी फिंगर फ्लेंजिस यानी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। अब इस तरह से आप एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना यानी कुल 3 हड्डियों के नाम याद कर लिए और 8 कार्पल्स
5 मेटाकार्पल्स और हमारे हाथ के 4 उंगलियों में 12 हड्डी और एक अंगूठे में 2 हड्डी, यानी कुल 14 हड्डी। इस तरह से एक हाथ में हमारे 30 हड्डियों के नाम याद हो गए और दोनों हाथों को मिलाया जाए तो 60 हड्डियों के नाम याद हो गए। देखा जाए लोअर लिम्ब को, तो इसमें एपेंडिकुलर का निचला हिस्सा होता है, जैसे कमर, जांघ, घुटना, पैर आदि सब इस लोअर लिम्ब में आएंगे। दोस्तों देखा जाए अब इसमें पाए जाने वाले हड्डियों के नाम को, तो सबसे जो ऊपर हड्डी है उसका नाम है फीमर, जो घुटने के बीच में पाया जाता है उसका नाम है पटीला, जो चमकीली हड्डी है अंगूठे के साइड में उसका नाम है टीबिया, जो टीबिया के सपोर्ट में है उसका नाम है फेबुला, और जो इससे आगे बढ़ा जाए तो उसका नाम है टार्सल, और जो बीच में है उसका नाम है मेटाटार्सल, और जो उंगलियों में पाया जाता है उसका नाम है फ्लेंजिस। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो फीमर, पटीला, फिबुला, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब आप इसे ऐसे याद रखेंगे, फीबर यानी भी हटाइए एम जोड़िए, यानी वो बन जाएगा फीमर। उसके बाद फिबुला यानी फिर कभी बुला, फिबुला, और टीबी से याद रखेंगे टीबिया। पटीला यानी कहा जाता है औरतों का दिमाग जो होता है घुटनों में होता है, ऐसा नहीं है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल वही फर्स्ट रैंक से टॉप कर रही हैं, तो घुटनों के दिमाग से याद रखेंगे पटेला। मार्शल आर्ट से याद रखेंगे टार्सल आर्ट यानी टार्सल, उसके आगे मेटाटार्सल और फिंगर से फ्लेंजिस। अब देखें तो एक फीमर, एक पटीला, एक फिबुला और एक टिबिया, कुल 4, और 7 टार्सल और 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजी, यानी कुल हड्डियों मिलाकर देखा जाए तो इसमें भी 30 हड्डी हो जाएंगे। जब एक पैर का 30 हड्डी होगा तो दोनों पैरों को गुणा किया जाएगा तो 60 हड्डी हो जाएंगे, यानी हाथ और पैर दोनों को मिलाकर 60 यानी 120 हड्डी का नाम इस तरह से याद हो गया। 2 हमारे शरीर के शोल्डर के पीछे पाए जाने वाले स्केपुला हड्डी, जिसे गांव में पंखे बोलते हैं। 2 हमारे जेनाइटल एरिया में पाए जाने वाले पेल्विक हड्डी, और 2 हमारे कॉलर के सामने पाए जाने वाले क्लेविकल हड्डी, यानी कुल 6 हड्डी। इस तरह से देखा जाए तो 120 और 6 126 हड्डियों के नाम अपेंडिकुलर में याद कर लिए हम लोग। दोस्तों अब बात करें एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल की। यह शरीर के बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, इसमें 80 हड्डी मौजूद होते हैं, और यह हमारे शरीर के नाजुक अंग जैसे दिमाग, हृदय और फेफड़े का सुरक्षा करने का काम करता है। अब देखा जाए इसमें पाए जाने वाले हड्डियों के नाम को, तो सबसे पहला हड्डी वर्टिब्रेट कॉलम है, जिसे बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऊपर के 7 हड्डियों को सर्वाइकल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बीच में 12 हड्डियों को थोरेसिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीचे 5 हड्डियों को लंबर के नाम से, और उसके बाद सेक्रम, और सबसे नीचे कॉक्सी यानी 4 कॉक्सी हड्डी मौजूद होते हैं। इस तरह से हमारे रीढ़ के हड्डी में कुल 26 हड्डी मौजूद होते हैं। अब देखें हमारे सीने में, तो हमारे सीने में 12 एक साइड और 12 एक साइड यानी 24, और जिससे जुड़ा होता है एक स्टेर्नम, यानी कुल मिलाकर 25 हड्डी हमारे सीने में मौजूद होते हैं। 26 रीढ़ की हड्डी और 25 छाती की हड्डी, यानी कुल मिलाकर 51 हड्डी ये हो गए। अब बचा 29 हड्डी जो हमारे गर्दन से ऊपर पाए जाते हैं। एक जो होता है वो हमारे गर्दन में पाया जाता है, जिसे हाइड बोन के नाम से जाना जाता है। अब जो देखेंगे हमारे कान में पाए जाने वाले हड्डियों के नाम, तो हमारे कान में पाए जाने वाले हड्डी मेलियस इनकस स्टेपिस होता है। इसे आप मिस के नाम से याद रख सकते हैं। मिस यानी एम से हो जाएगा मेलियस, आई से हो जाएगा इनकस, और यस से हो जाएगा स्टेपिस यानी मिलियस इनकस स्टेपिस। यानी हमारे एक कान में 3 हड्डी मौजूद होता है, तो हमारे दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डी ये हो जाएंगे। अब देखते हैं हमारे चेहरे में पाए जाने वाले हड्डियों के नाम, जिसे हम फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। हमारे फेस में ये 14 हड्डियाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है मैंडिबल, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है। उसके बाद है मैग्जिला, जो हमारे दांतों के ऊपर पाया जाता है और आँख के नीचे। उसके बाद जाइगोमेटिक, जो हमारे दोनों गालों में पाए जाते हैं और दिमाग के नीचे मौजूद होते हैं। उसके बाद है नजल, जो हमारे नाक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। उसके बाद है इन्फीरियर नजल कोन की,
जो हमारे नाक के सबसे निचली भाग है, जो नाक के बीचों बीच में मौजूद होता है, उसे पलाटिन बोलते हैं। जो आँखों के नीचे पाया जाता है उसे लैक्रिमल बोला जाता है। जो हमारे नाक को 2 भागों में डिवाइड करता है उसे बोमर बोला जाता है। इस तरह से हमारे चेहरे में 14 हड्डियाँ मौजूद होते हैं। अब बात करें हमारे कपाल यानी क्रेनियल बोन के बारे में, तो इसमें 8 बोन मौजूद होते हैं, जिसमें लैक्रिमल के पीछे वाले भाग को एथमाइड बोला जाता है, दिमाग के आगे वाले भाग को स्पेनोइड बोला जाता है, और हमारे हेड के आगे वाले भाग को फ्रंटल बोन बोला जाता है, और हेड के बीच के भाग को पेराइटल बोन बोला जाता है, और हमारे कान के ऊपर यानी दिमाग की जगह को टेम्पोरल बोन बोला जाता है, और जो सबसे पीछे हड्डी मौजूद होता है उसे ऑक्सीपिटल बोला जाता है। इस तरह से हमारे क्रेनियल बोन 8 होते हैं। अब 8 क्रेनियल 14 फेशियल मिलाकर 22 हड्डी हो गए, और हमारे दोनों कानों में मौजूद 6 ईयर्स बोन कुल मिलाकर 28 हो गए, और एक गले की हाइड बोन यानी टोटल 29 बोन, 25 रिब्स, 26 बैक बोन, 25, 26, 51 प्लस 29 कुल एक्सियल 80 बोन हो गए, 126 अपेंडिकुलर तथा 80 एक्सियल मिलाकर 206 हड्डी इस तरह से हमारे शरीर में मौजूद हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।